नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल डिबेट फॉर फ्यूचर में। आज हमारे साथ ऐसी हस्ती जुड़ी है जिनको ना तो कोई परिचय के मोहताज है और ना ही इनको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। अपने आप में एक चर्चित चेहरा। और आइए बातचीत कराते हैं ललित त्रिपाठी जी से। लेकिन ऐसा कहते हैं कि 2014 के बाद से डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आपको लगता है कुछ ऐसा हुआ है? आप बताइए कौन सा? जैसे बोल रहे हैं कि बहुत सारे रोड कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे स्टेट से, रोडों का निर्माण बहुत तेज़ी से हो रहा है, रेलवे लाइन बहुत तेज़ी से पीछे रही है, रेलवे बन रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि काम विकास हो रहा है? रोड की बात हम लोग अलग करते हैं, रेलवे की बात करिए जी, बताइए। रेलवे कितनी मिली? नहीं, अगर तेजी हो रही है, अगर आपका यूट्यूब चैनल चलने लगता है, आपका यूट्यूब चैनल, मेरी शुभकामना है, करोड़ों लाइक और फॉलो मिलते रहें आपको, तो आपकी टीम बढ़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपकी टीम बढ़ेगी। आप हो सकता है कोई साउंड के लिए किसी व्यक्ति को रखेंगे, हो सकता है कि आप दूसरा कैमरा पर्सन रखें कि दो तीन एंगल से आते रहे, हो सकता है कि आप एडिटर रखें। रेलवे में जब इतनी बढ़ोतरी हो रही है तो फिर उतने रोजगार मिलने चाहिए। रोजगार क्यों नहीं? रेलवे की भर्ती आप बताइए। तो लेकिन मोदी जी तो मतलब कि हर महीने रोजगार मेला के तहत युवाओं को बांट तो रहे हैं प्रशस्ति पत्र। और कितने मिले थे? हर महीने तो 1 लाख 1.5 लाख तो कहीं ना कहीं, अरे पेपर में आ रहा है। आप जिले का बताइए। अगर पिछले महीने रोजगार मेले के तहत कितने लोगों को इस जिले में रोजगार मिला था, ये बताइए। नहीं, अगर अमर उजाला वाले छाप रहे हैं तो गलत आंकड़े छाप नहीं रहे होंगे। अमर उजाला की खबर गलत नहीं होगी। और विश्व की जो रिपोर्ट परसों आई है कि देश में भारत बेरोजगारी के दर में पूरे विश्व में सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा बेरोजगारी दर है। 80% जो पढ़े लिखे नौजवान, जो योग्य नौजवान हैं, वो बेरोजगार हैं। ये पूरी दुनिया में कहीं ये उदाहरण नहीं है। तो अब वो आंकड़े विश्व भर का रिपोर्ट गलत होगा नहीं, क्योंकि वो मोदी जी ने कहा नहीं, वो अमर उजाला में लिखा नहीं, तो इसलिए वो गलत होगा। हाँ, आंकड़े पे बात होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम है कि पिछले महीने जो रोजगार के पत्र बटे थे, 70 संविदा के पद बटे थे, ठीक है, बिजली विभाग में, और 8-10 अन्य पद, लगभग 80 की संख्या में जिले में रोजगार के, वो मतलब जो आप कह रहे हैं कि लाखों रोजगार, 80 भदोही जिले के 80 नौजवानों को रोजगार मिला था। हाँ? मतलब पूरे भदोही में सिर्फ 80 लोगों को? नहीं, पिछले महीने। पिछले महीने की बात, पिछले महीने जो सरकारी आंकड़े आप कह रहे हैं लाखों। देखिए, जब लाखों नौकरी मिलती है तो उसकी चर्चा होती है। बिहार में अभी नियुक्तियां हुई थी, हाँ, 4.5 लाख नियुक्तियां तेजस्वी यादव जी ने किया था, पूरे देश में उसकी चर्चा है। हाँ, इनकी लाखों रोजगार की चर्चा तो कहीं हो नहीं रही है, धरातल पे तो दिख नहीं रही है। आपके हमारे जानने वाले यूपी के बच्चे गए थे बिहार और उनकी नियुक्ति हुई है, वहाँ पे हुई है कि नहीं हुई है? इस बात को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। इनके कहाँ है? सही बात है। तो आप मुझे ये बताइए, ये सफाई कर्मी जो है भदोही जिले का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या आपकी सरकार बनेगी तो इस पे विचार विमर्श से आए इसको पूरा किया जाएगा? तो निश्चित रूप से करूंगा। हम लोग ने मिर्ज़ापुर में भी इनकी लड़ाई लड़ी सफाई कर्मियों की। आप उस समय का आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा। हम लोग ने इनकी लड़ाई लड़ी, मिर्ज़ापुर में नियुक्ति हुई है, भदोही में नियुक्तियां नहीं हुई है। तो ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हम लोग जानते हैं कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, हम लोग जानते हैं कैसे दबाव बनाया जाता है, हम लोग जानते हैं कैसे ये काम किया जाता है। मतलब आप सरकार में आएंगे तो इस मामले का हल होगा? हम सरकार में तो हम लोग आ ही रहे हैं, पर केंद्र में आ रहे हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ का जनप्रतिनिधि निर्वाचित होता हूँ तो सिर्फ सफाई कर्मियों का नहीं, सफाई कर्मी का मुद्दा, सफाई कर्मी की लड़ाई, अपनी लड़ाई मान के लड़ूंगा। ये मेरी पहचान है, मुझे इसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मगर हर एक व्यक्ति की हर एक लड़ाई जो भदोही जनपद की होगी, जो इस जनपद को आगे बढ़ाने की लड़ाई है, उसको मैं अंतिम दम तक लड़ूंगा। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी बोल रहे हैं कि हम इस बार 400 के पार सीट जीतेंगे, तो आप भी बोल रहे हैं कि हम सरकार में आ रहे हैं, तो आंकड़ा बैठ नहीं रहा है। तो जिस देश में, जैसे मैंने कहा, 80% नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार को उन नौजवानों के लिए, अगर ये विश्व की रिपोर्ट हो और 80% ना हो, मान लीजिए, हम कह लेते कि सरकार कहे वो रिपोर्ट गलत है, उस रिपोर्ट में कुछ नहीं पता है, बेरोजगारी है, कुछ ना कुछ तो है। सरकार का क्या कार्यक्रम है बेरोजगारी दूर करने को, वो कहना चाहिए, ना कि ये बताना चाहिए। तो 400 जीतेंगे नहीं मोदी जी? संभव ही नहीं है। तो जब वो कह रहे हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं आंकड़ा निकाले होंगे। देखिए, वो आंकड़ा उनका इसलिए नहीं सिद्ध हो सकता है क्योंकि वो 400 के लपेट में लड़ ही रहे हैं। अच्छा। सीट 100 सीट पे
तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी कभी चुनाव जीते ही नहीं है। अच्छा। 124 ऐसी सीटें हैं। हाँ, तो वो आप कम कर लीजिए, 400 मतलब 400 में से 400 लड़ेंगे और 400 जीतेंगे, ऐसा संभव है? हम लोग पूर्वांचल की देख रहे हैं, जितनी जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनकी स्थिति कमजोर है। आज की डेट में कमजोर है। गठबंधन की स्थिति उन सीटों पे मजबूत है। आप उठा के देख लीजिएगा, आजमगढ़ में भाजपा कमजोर है, लालगंज में भाजपा कमजोर है, चंदौली में कमजोर है, मिर्जापुर में कमजोर है। हर जगह जहाँ जहाँ भाजपा की का सामना हो रहा है अपना इंडिया अलायंस के प्रत्याशी से, वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। जनता तय करेगी कितनी सीट मिलेगी, ना कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई व्यक्ति तय करेगा कितनी सीट मिलेगी। हाँ, ये बात तो आप सही करें, लेकिन ये बताइए अगर मान लीजिए बीजेपी वालों ने भदोही से लोकल चेहरा दे दिया तो कहीं नहीं लगता कि आपका लड़ाई होगी, मुद्दों पे होगी। आप हमको बाहरी सिद्ध कर दो, आप लोकल सिद्ध कर लो। अच्छा। उसका क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन वो अपना विकास कार्य गिना देंगे तब फिर कौन जो यहाँ का चेहरा आएगा बीजेपी? 10 साल में क्यों नहीं गिनाया? 10 साल में क्यों नहीं गिनाया? हाँ, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ आपसे कि बनारस में भी बाहरी चेहरा आया है। हाँ, उस बाहरी चेहरा को बाहर का रास्ता दिखाने का चुनाव है ये। लेकिन और मैं बता रहा हूँ आपको कि बाहर का रास्ता इसी पूर्वांचल की धरती से शुरू होगा उनका। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल जो कार्य किया है और जो नहीं किया है, वो सारा चुनाव का मुद्दा यही होना चाहिए। जनता को यही सवाल पूछनी चाहिए, ये नहीं पूछना चाहिए कि नेता ये बोला है वो बोल रहा है। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? भदोही जनपद की अपेक्षा की गई है पिछले 10 साल में कि नहीं? ये सवाल सबसे बड़ा है और मेरा ये मानना है और भदोही की जनता का ये मानना है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भदोही जनपद की जनता उपेक्षित है।